हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको प्री बोर्ड परीक्षा 2021 विषय भौतिकी और कक्षा 12th के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन प्रदान करने जा रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें लिखा है एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है। तो भाई देखिए, एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सी कूलाम, एन न्यूटन और एम मीटर है। चलिए, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो दुगना करने पर प्रतिरोध जो होता है वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो नया प्रतिरोध होता है वो एन स्क्वायर गुना हो जाता है। फिलहाल इतना समझ लीजिए, एन स्क्वायर गुना हो जाता है। एन मतलब दुगुना है तो 2 लिख देंगे। हो सकता है वार्षिक परीक्षा में 2 के स्थान पर 3 गुना कर दिया तो 3 का वर्ग यानी 9 गुना हो जाएगा। तो जैसी स्थिति है फिलहाल यहाँ पर दुगुना, इसलिए 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके लंबित प्रवेश करता है तो इसका पथ कैसा होगा। तो इसका जो पथ होता है वो वृत्तीय होगा। उसके बाद में देखिए, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है किस कार्य के लिए। धाराओं के विरुद्धोल बनाने में, चाल मापी में, विद्युत ब्रेक में उपयोग सभी। तो ये उपयोग सभी इसका सही आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र के परिणामी चुंबकत्व ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम बी में संबंध क्या होता है। कुल मिलाकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है, तो इनमें संबंध क्या होता है। तो इनमें संबंध होता है सी बराबर ई बाई बी। अब ये सी बराबर ई बाई बी है, तो अब ये तो आप उसमें चारों ऑप्शन में देखेंगे डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस बी को यदि हम यहाँ ले जाते हैं और सी को यहाँ लाते हैं तो ये वाला आंसर हमारा मिलता है। तो राइट आंसर कौन सा है, बी बराबर ई बाई सी। कुल मिलाकर इसका पक्षांतर करने से हमें ये प्राप्त हो जाता है। ये और ये एक ही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किरचॉफ का द्वितीय नियम संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण, ये आपको ध्यान रखना है, ये पहले वाले आंसर में लिखना है, क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद अगला आता है, किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने की सामर्थ्य को क्या कहते हैं। तो उसका चुंबकत्व कहते हैं। ये आपको लिखना है दूसरे वाले आंसर में। उसके बाद आता है, एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर कितना होता है। तो ये होता है 90 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जीवाणुनाशक के रूप में तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो वो कहता है बैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन इस तरह से है, तरंग स्रोत के प्रेक्षक से दूर जाने के कारण तरंगदैर्घ्य में वृद्धि को कहते हैं। तो उसे कहते हैं तरंगाग्र कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, सही जोड़ी से समझ है। तो जिसमें लिखा है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, AM स्क्वायर। और प्लांक नियतांक जो होता है वो जो होता है उसका मान होगा, इकाई होगी जूल सेकेंड। और बामर श्रेणी जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। और PN संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में कार्य कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन के रेखी समय होता है NH/2 पाई है। ये पाई लिखा हुआ है, अपान में 2 पाई। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, जिसमें लिखा है, धातु कार्यफलन किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर मैं आपको पूरा बता देता हूँ। तो मैं सीधे यहाँ पर इसका आंसर आपको बता देता हूँ, धातु का कार्यफलन किसे कहते हैं। इसे आपको ध्यान सुनना, मैं आराम से बोलूँगा। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को धातु का कार्यफलन कहते हैं और इसे फाई से प्लस करते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है फाई बराबर H न्यू 0। और यहाँ इसके नीचे यहाँ पर आपको लिख देना है, जहाँ H प्लांक नियतांक, उसके बाद न्यू 0 आपको लिखना है दहली आवृत्ति। ये आपको और लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा इस तरह से है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो विद्युत धारा की तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विद्युत धारा बढ़ जाएगी, ये आपको लिखना है। चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है। तो हाइड्रोजन कक्षा की ऊर्जा निकालने का जो फार्मूला होता है NV कक्षा के लिए होता है वो -13.6 अपॉन n²। अब न्यूनतम कक्षा ने कौन सी कक्षा, पहली कक्षा, तो इसमें n के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो देखिए जो फार्मूला दिख रहा है ना, इसमें यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, और 13.6 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 13.6 आएगा। और कैसा आएगा, माइनस का, सूत्र में ये माइनस में ध्यान देना, यदि मैंने माइनस नहीं लिखा हो तो ये -13.6 अपॉन n² था, इसमें हमने मान रखते हैं तब जाके हमें वो आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा यहाँ पे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद में आता है कौन से मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेश का गोलीय मेघ है। तो ये थॉम्सन मॉडल के अनुसार, क्या है, थॉम्सन मॉडल आपको लिखना है। उसके बाद आता है सार्वत्रिक गेट कौन से हैं, नाम लिखिए। तो देखिए सार्वत्रिक गेट जो होते हैं वो होते हैं, एक तो नंद गेट, NAND गेट, और एक होता है नार गेट। ये जो गेट हैं इनको सार्वत्रिक गेट कहते हैं, क्योंकि इन गेट के प्रयोग से अन्य सभी प्रकार के गेट प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए इनको सार्वत्रिक गेट कहते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।